सो गाइस, क्या आप भी जानना चाहते हो एक 350 साल पुराने मंदिर का रहस्य, जो कि स्थित है एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर। तो आइए आपको लेके चलते हैं एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की ओर, जहां की गलियां शांत माहौल को दर्शाती हैं। तो लेकर चलते हैं इन शांत गलियों द्वारा आपको हनुमान वाटिका की तरफ। गाइस, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मेरे पीछे चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं एक स्वच्छ वातावरण रखने के लिए। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप पे, और ये देखो यहाँ ये है मंदिर। और गाइस, जैसा हम मंदिर के पास आते हैं तो ये है हमारा मंदिर, और ये है, देखो यहाँ पे लिख रखा है जय संत बाबा। और ये संत बाबा अभी भी ऐसा बताया जाता है कि अभी भी यहाँ पे इनकी जगह पे आते हैं, और यहाँ पे बजरंग बली की, हनुमान जी की पूजा करते हैं। उनके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट रास्ता बनाया गया है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो सीढ़ियाँ आती हैं, ये दो रास्ते निकलते हैं, ये एक आगे से जाता है और एक इधर से। इधर से जो रास्ता है ये संत बाबा के लिए है, और उधर से है जो और पब्लिक है उसके लिए रास्ता उधर से है। इस रास्ते से सिर्फ और सिर्फ संत बाबा ही आते हैं। सो गाइस, ये है वो 350 साल पुराना मंदिर। सो गाइस, जो भी अभी बाकी की हिस्ट्री बच रही है या और कुछ बातें बच रही हैं, वो आपको यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो आपको पूरी बातें बताएंगे। सीताराम। ये जो पहाड़ी के ऊपर स्थित जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यह सिद्ध पीठ हनुमान वाटिका धाम के नाम से पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। यहाँ के बारे में सबसे मुख्य बात तो यह है कि ये प्रकृति की गोद में है और यहाँ का सुरम्य वातावरण है। यहाँ भक्तों का प्रतिदिन तांता लगा रहता है। यहाँ भक्त अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। मुख्य आकर्षण यहाँ का एक तो है कि यहाँ की वनस्पति, पेड़ पौधे, हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। पहाड़ का दिव्य स्वरूप है। और ये जो दक्षिण मुखी बालाजी का जागृत विग्रह है, ये कोई अपन लोगों जनमानस के द्वारा, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं स्थापित किया गया है। यह लगभग पूर्वज बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि 350 वर्ष पूर्व यहाँ संत बाबा तपस्या करने के लिए आए थे, और उन्होंने जब यहाँ पर इसको पूजन पाठ चालू किया तो अचानक से ये पहाड़ की चट्टान हटी और इसमें ये गुफा निकली। ये जो सामने गुफा दिख रही है, ये गुफा है। इसमें ये बालाजी की दिव्य मूर्ति, जागृत स्वरूप दिखाई दिया, और तभी से इसकी पूजा अर्चना की जाने लगी है। और अभी इस आधार पर इसके कितना प्राचीन है ये बताया नहीं जा सकता। अब भक्त लोग यहाँ आकर के पूछते हैं कि महाराज जी ये कितना पुराना है। अब पुराना तो क्या है कि यहाँ संत बाबा ने तपस्या की थी और 350 वर्ष पूर्व यह मूर्ति प्रकट हुई थी। स्वयंभू है, दक्षिण मुखी जागृत स्वरूप है। अब ये कितना पुराना है तो ये बता नहीं सकते, क्योंकि जनमानस बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है, क्योंकि इसको स्थापित करने वाले का कोई पता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ के जो है कि ये जो भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये यहाँ अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं, और मन्नत मांग के जाते हैं तो ये पूरी होती है। अब भक्त पूछते हैं पूरी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ संतों की तपस्या की हुई है और बालाजी का जागृत स्वरूप है, दक्षिण मुखी बालाजी है, इसका विशेष महत्व है। अब भक्त पूछेंगे कि दक्षिण मुखी बालाजी का जागृत स्वरूप क्या होता है, कैसे क्या है। तो भैया अपने जो शास्त्र है, धर्मशास्त्र, उनमें बालाजी के दक्षिण मुखी स्वरूप को जागृत स्वरूप माना गया है। क्योंकि जब बालाजी महाराज हनुमान जी जब अपने सामान्य स्वरूप में थे, बाल्य स्वरूप में थे, तब वो क्या है कि उत्पात क्या करते थे। तो सप्तऋषि उन्होंने श्राप दे दिया था कि जब तक आपको कोई बलि याद नहीं दिलाएगा तब तक आप अपने मूल स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकेंगे। अब सीता मैया का पता लगाने जाना था और लंका विजय करनी थी, तो अब कौन जाए, समुद्र को कौन लांग सके। तो बालाजी तो अपना बल भूल चुके थे। तब जामवंत जी ने उनको बल याद दिलाया था। बल याद दिलाते ही बालाजी महाराज अपने जागृत स्वरूप में आ जाते हैं और दक्षिण की तरफ अपना मुख करके विराट स्वरूप धारण करते हैं, और फिर एक ही छलांग में लंका नगरी में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार क्या है कि वो अपने जागृत स्वरूप में रहते हैं। जागृत स्वरूप कब था, जब दक्षिण की ओर मुख था। अब यहाँ बालाजी का स्वरूप भी दक्षिण मुखी है, इसलिए ये जागृत है, इसलिए तुरंत मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। और संत बाबा की तपस्या का तो विशेष फल है ही, वो भी भक्तों को प्राप्त हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।